सुबह जस्ट 1 मिनट पहले जिस समय मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब हिंदुस्तान कॉपर में आई है एक अपडेट फाइनेंशियल 26 के डाटा को लेकर के। तो उसको यहां पर देखेंगे। इसके अलावा चार्ट में लास्ट सेशन क्या हुआ है जो लगभग पिछले 2 से 3 महीने से हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिला है, वही एक बार फिर लास्ट टू लास्ट सेशन देखने को मिला है हिंदुस्तान कॉपर में। क्या है वो चीज? अगर आप रेगुलर हो तो अब तक आप शायद समझ चुके होंगे, आपको एक हिंट मिल चुका होगा, लेकिन अगर नए आए हो तो ध्यान से समझना और सही से देखना एंड तक। एक अपडेट है आपकी जो आज के दिन आई है हिंदुस्तान कॉपर में, पहले उसको यहां पर कवर कर लेते हैं। 1 मिनट पहले ये खबर आई है, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा यानी कि सेल्स परफॉर्मेंस प्रोविजनल आज के दिन अपलोड कर दिया है। Q4 के रिजल्ट्स अभी कंपनी ने नहीं दिए हैं, ना ही कंपनी ने Q4 की डेट्स अनाउंस करी है। तो प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर के देख लेना, ठीक है। तो कंपनी का सेल्स कितना आया है? 27,367 टन कंपनी का एमआईसी यानी कि मेटल इन कॉन्सेंट्रेट, ये है कंपनी का सेल 27,367 टन का। फाइनेंशियल 25 से 26 तक का यह डाटा है और पिछले साल के कंपैरिजन में यानी कि फाइनेंशियल 24 से फाइनेंशियल 25 के कंपैरिजन में 12% का इंक्रीज आया है कंपनी की सेल्स में। तो ये डाटा कंपनी का काफी बढ़िया है, 12% का इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने यहां पर शो किया है। अब नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। तो 3 MTPA कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है, कंपनी बनाने वाली है। हिंदुस्तान कॉपर को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। और MTPA क्या होता है पहले तो उसको यहां पर समझ लेते हैं। MTPA मतलब मिलियन टन पर एनम, मिलियन टन पर एनम एनुअल कैपेसिटी होती है ये। जो भी कंपनी इसको प्रोसेस करती है उसको MTPA कहा जाता है, ठीक है। इसमें रिफाइंड मेटल होता है, स्मेल्टर प्रोडक्ट्स होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर होता है, इसे कहते हैं MTPA। तो यही 3 प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं और इसका जो फाइनलाइजेशन है यानी कि फिनिश इस प्रोजेक्ट को जो कंपनी को करना है 27 महीनों में, 27 मंथ का टाइम कंपनी को दिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, जिसकी कॉस्टिंग 469.55 करोड़ की है। 469.55 करोड़ की टोटल कॉस्टिंग है ये। और मालाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान कॉपर का रहने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स है हिंदुस्तान कॉपर से रिलेटेड। टेक्निकली इस समय स्टॉक न्यूट्रल है, 55.8 का एमएफआई है, 46.7 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पे, ठीक है। सो वही चीज जो आपको बार बार हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिली है, सॉरी 2-3 महीने नहीं बल्कि पिछले 2 महीनों के अंदर, फरवरी पूरा और पूरा का पूरा मार्च का महीना भी और अप्रैल के पहले के 2 सेशन भी, मतलब पूरा फरवरी। यहां पर देखो एक बार रिजेक्शन डायगोनल, यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको भले ही बोर हो जाओ आप लोग कि भाई क्या है एक ही बात डायगोनल डायगोनल का रिजेक्शन तेरा बने जा रहा है और तो कुछ है नहीं, तो बन रहा है तो देखो ना उस चीज को, समझ रहे हो। मतलब अगर डायगोनल का रिजेक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको डाउनवर्ड ट्रेंड मिल रहा है। तो वो चीज आपको यहाँ पर 1 फरवरी लगभग फरवरी के पहले ही हफ्ते से आपको देखने को मिल रही है। बार बार यहीं पर रिजेक्शन हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिला है। अब इस हफ्ते भी भैया ये रहा आपका रिजेक्शन, फिर से डायगोनल पर रिजेक्शन बना करके दे दिया। मैंने आप लोगों के साथ कैंडल भी ड्रॉ करके दी थी कि क्या कैंडल आपकी बनेगी अगर डायगोनल पर रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन ना फेस करने के लिए मतलब ब्रेकआउट के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहला तो आपका 525 का रिजेक्शन है, मतलब कि कंसंट्रेशन आप देखो यहां पर कितना स्ट्रॉन्ग चला गया है कि अगर आपका डायगोनल को ब्रेकआउट करने के लिए भी जाता ना तो ट्रेडर वहां पर बहुत एक्टिव बैठे हैं उसको सेल करने के लिए 525 पर ही, ठीक है। ऑल दो यहां पर खराब चीज ये है कि 7 EMA आपका 21 EMA के नीचे है। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये 7 EMA है और ग्रीन लाइन ऊपर वाली ये 21 EMA है। 7 EMA 21 EMA के नीचे है और डायगोनल पर रिजेक्शन बार बार हिंदुस्तान कॉपर कर रहा है पिछले 2 महीने में, 1 2 3 4 5वीं बार है, 5वीं बार डायगोनल पर रिजेक्शन किया है। ऑल दो अगर हम इसको दूसरे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको यहां पर नजर आ रहा है कि पिछले 2 सेशन के अंदर, लास्ट सेशन कल का दिन भी और उसके पिछला सेशन भी, दोनों सेशन में आपका ये डायगोनल सस्टेन नहीं हुआ है, यहां पर रिजेक्शन मिला है। अब मैं आपको इसमें पॉजिटिविटी भी एक बता देता हूं थोड़ी सी, जो अच्छा साइन नजर आ रहा है। एक बार इसको जूम इन करते हैं पहले, ठीक है
ठीक है, यहां पर पॉजिटिव साइंस क्या है? पहला पॉजिटिव साइन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हिंदुस्तान कॉपर में बन रहा है कि आप 200 ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुके हो। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए आपका 492 रुपए पे है और आपकी क्लोजिंग 495.15 पर आई है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है 200 ईएमए का 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। दूसरा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव पॉइंट आपका है कि आपका 7 ईएमए 21 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास दो पॉजिटिव साइन आते हैं, 7 ईएमए का और 200 ईएमए का। दो चीजें हो गई। तीसरा आपके पास नेगेटिव साइन ये है कि सस्टेन नहीं कर पाया इवन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी डायगोनल पर। आप देखो यहां पर 1.5 घंटा लगभग लास्ट सेशन का आखिर का 1.5 घंटा इसने इस डायगोनल पर ही रिजेक्शन दिया और उसके पहले के सेशन में भी देखोगे तो लगभग कितने घंटे हो गए? 1, 2 और 2.5 घंटे तक रिजेक्शन फेस किया है इस डायगोनल पर ही। ठीक है, तो डायगोनल की सस्टेनेबिलिटी बनती कैसे है पहले तो इस चीज को समझो। अभी तक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो आपको नजर आता है कि जब जब डायगोनल पर आ रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको? ऊपर की टेल लंबी हो रही है, यही नजर आ रहा है, ऊपर की टेल लंबी हो रही है। यहां पर भी यही चीज आपको दिखी और लास्ट टू लास्ट सेशन में भी यही चीज, यानी कि सिमिलर चीज है। यानी कि भाई अगर आप इसमें ट्रेडर हो तो आपको क्या चीज मिल रही है कि भाई डायगोनल पर जाते ही ना आपके पास ऊपर की टेल उठ रही है जो कि सेलर को इंडिकेट कर देती है। बार बार यही चीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे ना तो हर बार आपके पास यही चीज आ रही है, चाहे 30 मिनट टाइम फ्रेम देखो, चाहे 5 मिनट, चाहे 15 मिनट, आपके पास बार बार यही चीज आ रही है। आपको किसी भी रिजेक्शन को क्रॉस करने के लिए ना पहले तो वहां पर इस तरह की सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होती है एंड देन उसके बाद जो आपकी कैंडल्स क्रिएट होना वो कुछ इस तरीके की रहे। ठीक है, मान लो ये आपका 525 भी होगा, चलो ठीक है, इसको 525 भी मान लेते हैं ये वाली ट्रेंड, और ये आपका डायगोनल है। अगर डायगोनल क्रॉस करना होगा एंड देन ब्रेकआउट देना होगा तो वो 525 पे कुछ इस तरह की दो कैंडल फॉर्म करेगा, ये वाली दो कैंडल, तब जाकर के आप एक ब्रेकआउट के लिए जा रहे हो। ट्रेडर इसी चीज को बार बार वहां पर फायदा उठा रहा है। यहां पे भी देखो आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेडर इसी चीज का बार बार फायदा उठा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि भैया रिजेक्शन देगा, वहां से नीचे गिरेगा, फिर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। हर बार आपको ये चीज नजर आ रही है। ये 470 का बेस है जो कि लगभग 450 तक खिंच रहा है, 450 तक। तो जो ट्रेडर 450 और 470 की रेंज पर इस बेस लाइन पे, जो नीचे वाली ब्लू लाइन है, इस बेस लाइन पर एंट्री कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस डायगोनल का फायदा उठा करके उसको मालूम है कि भैया यहां रिजेक्शन मिलेगा तो मुझे यहीं पर ही एग्जिट कर देना है, तो वो अपना बेनिफिट इस रेंज के अंदर अंदर ले रहा है। वेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो आज भी कहीं ना कहीं यहां पर फंस करके अब यही सोच रहे हैं कि भैया 500 हो जाए या 800 हो जाए या 700 हो जाए, 600 हो जाए। वो तब पॉसिबल है जब ये डायगोनल आपका क्रॉस करेगा, तब पॉसिबल है। एंड देन 525 उसके बाद फ्रीक्वेंट रिजेक्शन आपका वहां पे बैठा हुआ है। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि आपका जो कॉपर प्राइस है, कॉपर एमसीएक्स, जिसको मैं आप लोगों के साथ डील करता हूं जब भी हिंदुस्तान कॉपर की बात हम लोग करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कॉपर एमसीएक्स मेरे चैनल पर 1190 आना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1190 यहां पर। ठीक है, जब 1190 के आसपास आपका कॉपर एमसीएक्स ट्रेड कर रहा था ना, उस समय हिंदुस्तान कॉपर 576 पर आराम से लगातार बेस बना करके बैठा हुआ था। जैसे ही आपके एमसीएक्स कॉपर ने ये ट्रेंड तोड़ दिया 1190 का, आपका 576 भी वहीं टूट गया था। तो अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कोई बहुत बड़ा टारगेट, तो मेरा यह मानना है कि यहां पर कॉपर एमसीएक्स को कुछ इस तरीके से पोजीशन बनानी जरूरी है। ठीक है, अगर कॉपर एमसीएक्स में इस तरह की पोजीशन बनती है लगभग 1160 के आसपास, 1160 के आसपास कॉपर एमसीएक्स बेस बना करके आपको ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाता, तब आप उम्मीद करते हो कि हिंदुस्तान कॉपर में आपको 576 वापस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आज के दिन का वीडियो। अगर आप लोग की कोई पर्सनल क्वेरी और आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पर मुझे आप डीएम कर सकते हो। ये पेड होता है, प्लीज, मैं आप लोगों को कह चुका हूं कई बार, ये पेड है, तो अगर आप पेड लेना चाहते हो तो ही मैसेज करना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम और मेरा यूट्यूब आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, हमेशा अवेलेबल है। कमेंट कर सकते हो, आपकी किसी भी कुछ सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा, पूरी कोशिश रहती है। बाकी आई होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।